कि वृश्चिक राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाला है। क्या आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे। जिन लोगों के विवाह नहीं हो पा रहे थे, शादी तय होगी या नहीं होगी। जो लोग मैरिटल लाइफ के अंदर हैं, संतान प्राप्ति का योग बनेगा या नहीं बनेगा। और आपके साथ में कौन बड़ा धोखा करने वाला है, आप स्वयं अपने पार्टनर के साथ करेंगे या आपका पार्टनर आपके साथ धोखा करेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और 3 संकेतों को भी बताएंगे। यदि वो संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपको सावधान जरूर होना चाहिए। देखिए, जब अगस्त 2024 की शुरुआत होगी तो जो बड़े मुख्य ग्रह हैं उनकी स्थिति आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेगी। आपके सप्तम भाव से मंगल गुरु का गोचर होगा, वही राहु देव आपके पंचम भाव में रहेंगे। शनि की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके चतुर्थ भाव में शनि वक्री रहेंगे। बुध और शुक्र की युति आपके दसम भाव में, वही सूर्य जो है आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर प्रत्येक महीने होता है। बुध शुक्र 20 से 25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल और गुरु, विशेष तौर पर गुरु का 13 महीने में होता है और मंगल 40 से 45 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। तो देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरु मंगल के साथ में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में राहु देव विराजमान है, जिसके कारण प्रेम जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना अवश्य करना पड़ेगा। विशेष तौर पर शनि आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और ये वक्री भी अवस्था में है। ऐसी स्थिति में राहु के पंचम भाव में गोचर करने की वजह से जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं, यदि आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में भी हैं तो भी आपको इस समय अवधि के दौरान अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में यह महसूस होगा कि जिस पार्टनर के साथ में आप हैं, जो आप उनसे अपेक्षा करते हैं, वो चीज़ें आपके अनुसार नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपके जीवन में प्रेम को लेकर कोई ना कोई कमी आपको जरूर नजर आएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कुछ लोगों के एक से अधिक प्रेम संबंध भी होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर बैठेगा कहीं ना कहीं से उस चीज को लेकर आपको ये उत्साहित करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना प्रेम जीवन के लिहाज से तीनों महीनों में कहीं ना कहीं से उतार चढ़ाव की स्थितियों को दिखाने वाला होगा। साथ ही अगर आप नए लव एंड रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं, आप वृश्चिक राशि वाले हैं, तो आपके लिए नए प्रेम संबंध भी स्थापित होते नजर आएंगे। स्वयं आप अपने पार्टनर को भी चीट कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहाँ पर इन 3 महीनों में देखने को मिलेगी। मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप हैं तो विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो अगस्त का जो महीना होगा, अगर आप किसी के साथ में टाइम पास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से अपना फ्यूचर आप खराब कर रहे हैं। इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं, दशाएं आपकी अच्छी चल रही हैं, तो यह समय आपके लिए प्रेम विवाह का भी होगा। बहुत सारे वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जो लोग होंगे वो मैरिज की तरफ जा सकते हैं। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में मैरिज से जुड़ा हुआ निर्णय आप ले सकते हैं। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। वही इंटरकास्ट मैरिज भी होती हुई नजर आ रही है। साथ ही सप्तम से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो नो डाउट जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए विवाह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं, तो देखिए आपके आसपास ऐसी घटनाएं हो सकती हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपने वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, तो ऐसा होगा कि आपके आसपास ना बहुत सारे लोग इस टाइम भटकेंगे, विपरीत लिंग, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप कदम आगे बढ़ाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं से उस चीज से को लेकर कहीं ना कहीं से आपको कोई बदनामी, आक्षेप लगना, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो इसको लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि राहु जब तक पंचम भाव में है, कहीं ना कहीं से आपको सही प्रेमी अथवा प्रेमिका की तलाश आपकी पूर्ण नहीं होने वाली है। आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आपका पार्टनर चीट करेगा या आप स्वयं चीट करने वाले हैं। तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की स्थितियों की, तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मैं समय अच्छा देख रहा हूँ। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी होकर मंगल देव 26 अगस्त तक आपके सप्तम में गोचर करेंगे। यहां पर परिस्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सितंबर के महीने में आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां, जीवन साथी के साथ में वाद विवाद होना या जीवन साथी को शारीरिक तौर पर कष्ट, ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती है। तो आपको थोड़ा सा सितंबर के महीने में जीवन साथी का ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं से उनकी हेल्थ को लेकर परेशानियां हो सकती हैं और यहाँ पर वियोग की भी स्थिति बन सकती है या पति पत्नी में डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं सितंबर के महीने में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है। हालांकि 15 अक्टूबर के बाद आपका दाम्पत्य जीवन काफी हद तक अच्छा
हो सकता है, ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की हम बात करते हैं तो इन 3 महीनों में आपके जो पार्टनर होंगे और आप स्वयं वृश्चिक राशि वाले हैं, देखिए आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो यदि दशाएं आपकी खराब चल रही होंगी तो कोर्ट कचहरी आदि का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अब हम आपको क्लियर कुछ चीज़ें कर देते हैं जिससे कि आपके लिए चीज़ें बेहतर हो पाएं और आप समझ भी पाएं। पहली बात कि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय में ओवरऑल स्थितियों में अच्छा देख रहा हूं, लेकिन दशाएं खराब होंगी तो बहुत विकट परिस्थिति बनेगी। प्रेम जीवन की यदि हम बात करें तो एक से अधिक प्रेम संबंध, प्रेम में ब्रेकअप होना या इंटरकास्ट मैरिज की तरफ जाना, इंटर रिलीजन या कोई न कोई ऐसी घटना करना जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, इन चीज़ों से आपको बचाव करने की आवश्यकता रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी योग बनते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आप जरूर रखिएगा। हम बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, यहाँ पर संतान के लिहाज से समय आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल नहीं है। हाँ, कुछ 100 में से अगर हम देखें तो 95 कुंडलियों में संतान प्राप्ति का योग नहीं बन रहा, लेकिन 5 कुंडलियों में बनेगा। आप इस तरीके से लेकर चल सकते हैं। क्या फैमिली की प्लानिंग, संतान की प्लानिंग आपकी सफल हो पाएगी? इस दौरान अभी चीजें बहुत बेहतर नहीं है। यदि आपकी पत्रिका में चीजें बेहतर होंगी तभी हो पाएगा, बाकी अच्छी चीजें नहीं है। क्या विवाह के योग बन पाएंगे? बिल्कुल विवाह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आप शादी विवाह के यानी कि वैवाहिक बंधन में आप बंध सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, यदि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं तो क्या स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी? देखिए 3 चीजें, राहु 5th हाउस में जब भी होता है, जब गोचर करता है तो पंचम भाव संतान, प्रेम संबंध और शिक्षा का होता है, तो व्यक्ति का जो जीवन है इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पहली बात कि आप स्वयं वृश्चिक राशि वाले हैं तो क्या आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप किसी के साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, या आपका पार्टनर आपके साथ में टाइम पास कर रहा होगा। तो ये पहला संकेत मिलेगा कि जो भी चीजें हैं ना, आपका पार्टनर आपसे छुपाने की कोशिश करेगा, जैसे कि मोबाइल वगैरह जो भी चीजें हैं, तो आपसे वो दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, या कोई भी चीज आप उनसे पूछेंगे तो आपकी बातों को इग्नोर करेंगे। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। राहु 5th में है, राहु भ्रम बनाकर रखता है, तो आपको भ्रमित होने से बचना चाहिए, आपको बातें क्लियर करनी चाहिए। दूसरी स्थिति क्या है कि अगर हम बात करें वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों की, आपके साथ में एक चीज और होगी कि सप्तम से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और मंगल का भी गोचर होगा। तो यहां पर एक चीज ये ध्यान रखना है कि अगर आप वैवाहिक जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पीरियड के दौरान आपको पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, यह भी स्थिति बन सकती है। दूसरी स्थिति कि अगर आप जीवन साथी चुने हैं, ठीक है, आप बैकअप में जाइए और आपने विवाह कर लिया और जीवन साथी चुना है जिसको लेकर आप संतुष्ट हैं, लेकिन बाकी के लोग उस पर जीवन साथी, आपने इस प्रकार का जीवन साथी कैसे चुना, अगर इस पर बहुत ज्यादा संशय कर रहे हैं तो भी इस दौरान आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। तीसरी स्थिति आप ये समझ सकते हैं कि यदि आए दिन लगातार आपके पार्टनर, आप प्रेम में हैं, लगातार छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या आपके पार्टनर अचानक से आप में बहुत ज्यादा कमियां निकालने लग गए हैं, तो ये संकेत है, ये राहु आपको शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं से आपके जीवन में, प्रेम जीवन में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। और दाम्पत्य जीवन में यदि अहंकार का भाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए निगेटिव है। इसमें आपको उचित प्रिकॉशंस करना चाहिए और सही उचित उपाय भी आपको करने की आवश्यकता यहां पर रहेगी। हमने बात किया था कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन अमूमन जीवन पर्यंत कैसा रहता है। देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को मैंने प्रेम विवाह करते हुए देखा है। ये जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो बहुत सोच समझकर प्रेम करते हैं। हालांकि हमेशा ये चाहते हैं ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना जो नॉलेजेबल हो, ठीक है, ऐसे लोगों से ये ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की राशि पंचम भाव में आती है, जिसके कारण इनके प्रेम में धीरे धीरे करके इनके प्रेम में ईगो आना शुरू हो जाता है और अहंकार की वजह से इनका प्रेम जीवन टूट जाता है। दूसरी स्थिति की इनके वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि का एक स्वभाव यह है कि ये बदला लेने की भावना इनमें रहती है। तो कई बार इनके जीवन में यह भी देखने को मिला है कि मैंने ये देखा कि कभी इनका वैवाहिक जीवन जो होता है तो जीवन साथी या तो इनका रहता नहीं हो, कोई भी कारण बन जाता है, या जीवन साथी के होते हुए भी ये अलग थलग रहते हैं, ऐसी स्थिति रहती है। और यदि जीवन साथी होगा भी तो बहुत ही औसत वैवाहिक जीवन इनका मैंने देखा है, कोई बहुत खास हमने देखा नहीं है। उपाय क्या करना है वृश्चिक राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आप शनि की ढैया में चल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अपने करियर पर फोकस करें, पार्टनर को आप टाइम दें, और थोड़ा सा यदि आप यंग एज में हैं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप भटके नहीं। और यदि आपकी स्वयं की संतान यदि वृश्चिक राशि की है और कहीं ना कहीं से उनके स्वभाव में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो आप उन पर नजर जरूर रखिएगा, कुछ ऐसे कार्य ना करें जिसकी वजह से चीजें गड़बड़ हो जाएं। तो ये हो सकता है कि मेरी वीडियो थोड़ी सी आपको निगेटिव लगी हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अच्छा होना है वो तो होगा ही आपके साथ में।
लेकिन जो निगेटिव होना है उसको अगर आप जान लेंगे तो थोड़ा सा सतर्क होकर आगे बढ़ पाएंगे। उपाय क्या करना है? उपाय आप एक काम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मां लक्ष्मी की उपासना करना आप शुरू कीजिए। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की सुबह शाम आप उपासना करें, यानी उनको धूप अगरबत्ती दिखाएं। और इसके साथ ही क्या करना है कि सफेद रंग के पुष्प अर्पित करना शुरू कर दीजिए। या शुक्रवार के दिन आप खीर भी बांट सकते हैं, इससे आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कि वृश्चिक राशि वालों का प्रेम